था। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एक ऐसा सेट है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के नियम में फिट होता है। एग्जांपल के लिए 3 4 5। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि 90 डिग्री के सामने की साइड जो होती है मेरे प्यारे भाई वो क्या होती है, वो आपका हाइपोटेनस यानी कि परपेंडिकुलर कर्ण होती है। ठीक है, 90 डिग्री के अलावा जो बाकी दोनों एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे जिन्हें हम एक्यूट एंगल कहेंगे। अगर हम इस वाले एक्यूट एंगल की बात करें, थीटा की बात करते हैं, तो इस कोण थीटा के लिए इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी और थीटा से सटी हुई साइड बेस यानी कि आधार होगी। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। अब हम आज की क्लास में इससे आगे चर्चा करेंगे मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। राम राम भाई, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया मेरे प्यारे भाई, जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनस कर्ण सबसे बड़ी होती है। बाकी दोनों जो एंगल होंगे, ये वाला भी एंगल थीटा और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल मेरे प्यारे भाई क्या होंगे, दोनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। अब देखिए हाइपोटेनस की पोजीशन तो फिक्स है, परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन बदलती रहती है। कैसे भाई, अगर हम इस एंगल थीटा के बारे में, इस एक्यूट एंगल के संदर्भ में, इस न्यून कोण एंगल थीटा के लिए इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और इससे सटी हुई साइड बेस कहलाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये आपके सामने समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं को लेकर अनुपात लिया जा सकता है। इस समकोण त्रिभुज की दो साइड को पकड़ के अनुपात रेशियो निकाला जा सकता है। उन रेशियो को हमने नाम दे दिया, जैसे इंसानों के नाम है ना, रवि, मोहन, सोनन, गधा। ठीक है, उसी तरीके से मेरे प्यारे भाई कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं को लेकर अनुपात निकाला जा सकता है और इस अनुपात को इंसानों ने नाम दे दिया और उन्हीं को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये जो साइन cos tan sec cosec आपके सामने लिखा है क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात है। यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, जैसे लंबाई मीटर में नापते हैं, वजन किलोग्राम में नापते हैं, है भाई, आयतन लीटर में नापते हैं, तो इनकी एक यूनिट है। तो साइन cos tan sec cosec इनकी कोई यूनिट नहीं है कि लंबाई को देखिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का एक लंबाई है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, लंबाई को लंबाई से भाग देंगे तो कोई यूनिट नहीं आई, यूनिट लेस होगा ये चीज। ठीक है, ये दो भुजाओं का अनुपात है। कमेंट रिफ्रेश करने एक बार। तो ये इंसान ने अपनी मर्जी से मेरे दोस्तों इजाद किया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं भी दो भुजाओं को पकड़ के अनुपात निकाला जा सकता है, उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है भाई, इस एंगल थीटा के बारे में बात करते हैं, इस वाले एंगल थीटा के लिए, इस वाले एंगल थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस है मेरे प्यारे भाई। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, या हिंदी में कहते हैं लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। बच्चों इसी तरीके से अगला, अगर मैं इन दोनों साइड का अनुपात लूं तो हमने इसको नाम दिया है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। ये एंगल थीटा है मेरे प्यारे भाई, ये बेस है, ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने, तो cos थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई tan थीटा, tan थीटा मेरे प्यारे भाई, tan थीटा भाई, थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, हिंदी में हम इसको कहते हैं लंब बटे आधार। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। कोई परेशानी? कोई परेशानी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बच्चों, इनको उल्टा करके भी लिखा जा सकता है। अभी मैंने क्या लिया बच्चों, मैंने परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो लिया, मैं उल्टा लूं, मैं बेस से परपेंडिकुलर का रेशियो लूं, तो नाम भी मुझे बदल के लिखना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मैं आधार से लंब का रेशियो लेता हूं, बेस से परपेंडिकुलर का रेशियो लेता हूं, तो हमने उसको नाम दे दिया मेरे प्यारे भाई cot थीटा। हमने उसको क्या नाम दे दिया? cot थीटा नाम दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं हाइपोटेनस से बेस का, कर्ण से आधार का अनुपात लेता हूं, तो हमने उसको क्या नाम दिया है? sec थीटा। ये अपनी मर्जी से इंसानों ने नाम दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इस वाले कोण थीटा के लिए अगर मैं हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर का, कर्ण से लंब का अनुपात लेता हूं मेरे प्यारे भाई, तो इसको इंसान ने क्या नाम दिया है? कोसेक थीटा इसको नाम दिया है। समझ में? कुछ बच्चे इनको याद करने के लिए ये ट्रिक याद करते हैं ना, लाल बटे का है ना, और भी फर्जी फर्जी ट्रिक बना रखी है। ये जो ट्रिक है ये 9वीं क्लास तक ठीक थी, 9वीं क्लास में ही छोड़ दो, इनको आग लगा दो। अगर देखिए, अगर आप किसी बात को समझने में ही 2 सेकंड का समय बर्बाद कर देंगे तो आप इंडिया की आधी जनता से पीछे रह गए। ये आपको इतनी अच्छी और इतनी मजबूती से पता होना चाहिए कि मैं आपसे पूछूं कि cot थीटा क्या है, तो आपका दिमाग सोचे ना, कोई ट्रिक आपके दिमाग में ना आए, आपका दिमाग तुरंत बोले सर cot थीटा बेस बटे परपेंडिकुलर। यानी कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए बिना किसी ट्रिक की मदद से, क्योंकि ट्रिक में भी टाइम लगता है, वो टाइम भी आपके पास नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया समझ में। ठीक है, अगर मेरे दोस्तों आप यहां से थोड़ा सा गौर करो तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, और इसी को मैंने उल्टा करके लिखा है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, जिसको मैंने नाम दिया कोसेक थीटा। यानी कि बेसिकली जो साइन थीटा और कोसेक थीटा हैं ये एक दूसरे के उल्टे हैं। बेसिकली मेरे दोस्तों जो साइन थीटा और कोसेक थीटा हैं ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा साइन थीटा और कोसेक थीटा की गुणा करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो क्या आएगा? 1 आएगा दोस्त। कि साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, जबकि कोसेक थीटा इसका उल्टा है, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। तो इनकी गुणा करूंगा तो ये देखो कट जाएगा, क्या आएगा? 1। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे रेशियो है, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा बराबर होता है बच्चों 1 बटे साइन थीटा। ये सारा सिलेबस एज इट इज 9वीं क्लास का है बच्चों। तो कोसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे भी अगर मैं यहां पे ध्यान दूं, cos थीटा और ये sec थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। cos थीटा बेस बटे हाइपोटेनस और sec थीटा इसका उल्टा है, हाइपोटेनस बटे बेस। यानी कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि प्यारे बच्चों cos थीटा और sec थीटा का प्रोडक्ट एक होता है। cos और sec एक दूसरे के उल्टे होते हैं। cos थीटा into sec थीटा बराबर 1। यानी कि स्टूडेंट अगर मैं यहां से sec थीटा का मान निकालूंगा तो sec थीटा बराबर आएगा बच्चों 1 बटे cos थीटा। यानी कि sec और cos जो है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सही। इसी तरीके से बच्चों आगे चलते हैं। मैंने ये गौर किया बच्चों कि tan थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, जबकि cot थीटा है इसका उल्टा, बेस बटे परपेंडिकुलर। समझ में आया? यानी कि मेरे दोस्तों tan थीटा और cot थीटा बच्चों ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan थीटा और cot थीटा इनका प्रोडक्ट 1 होता है। tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan थीटा into cot थीटा बराबर 1। यानी कि प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से cot थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। cot जो वो tan का उल्टा होता है। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। ये बातें सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट तो आप ले नहीं सकते, तो आप नोट्स बना लिया करो जल्दी जल्दी। शुभम कह रहे हैं सर ये सब पता है, आगे बताइए। शुभम मैं जानता हूं कि ये बात आपको पता है, लेकिन हमारे भारत देश में पढ़ाई का स्तर बहुत गिरा हुआ है। पढ़ाई का स्तर जो है वो बहुत गिरा हुआ है।
बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार ये चीज देख रहे हैं कि साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक क्या होता है, और वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट आर्ट में नहीं है, वो ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स से है, और पहली बार देख रहे हैं कि हाँ ये साइन कॉस टेन नाम की चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है। हमारे देश में 5,000 रुपए में डिग्रियां बिकती हैं बेटा ग्रेजुएशन की। हमारे देश में लोग ऊंची पढ़ाई इसलिए कर पाते हैं, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि उनको केवल पेपर देने जाना होता है, पढ़ना नहीं होता है। हमारे देश में 90% से ज्यादा यूनिवर्सिटी केवल डिग्री देने के लिए खुली है, पढ़ाने के लिए नहीं खुली है, और ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी फीस देते हैं। आप नहीं जानते ना पढ़ाई का स्तर क्या है हमारे देश में, मैं जानता हूं कि पढ़ाई का स्तर क्या है, कितना गणित आता है बच्चों को। सरकार क्या होती है, सरकार जो है हर साल इन्फ्लेशन महंगाई के आंकड़े निकालते हैं। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन महंगाई जानते हो कि हर साल कोई चीज कितना महंगा होगा, जैसे लकड़ी का सामान, लाइट, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर। अब पढ़ाई पे, एजुकेशन पे और मेडिकल पे कोई इन्फ्लेशन का सरकार आंकड़ा नहीं निकालती। सरकार कहती है सरकारी स्कूल में आ जाओ, फ्री में पढ़ लो, 1 रुपया फीस है, क्या महंगाई है, पढ़ाई फ्री है। मेडिकल आ जाओ, सरकारी अस्पताल में 2 रुपए की पर्ची कटती है, कितना भी इलाज करवाओ। लेकिन उस 2 रुपए की पर्ची और सरकारी स्कूल का हाल तो आप समझो। अगर एक बैच में मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं कि 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 8,000 बच्चे ऐसे हैं जो केवल उनके माथे पे केवल ग्रेजुएट का टैग लगा हुआ है, उनको आता कुछ नहीं है। ऐसे बच्चों को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। आप समझो मेरी परेशानी, ठीक है जी। चलिए, तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और टेन कॉट मेरे दोस्तों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। चलेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉट होता है टेन का उल्टा। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1/सेक थीटा। टेन क्या होता है? टेन कॉट का उल्टा होता है 1/कॉट थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सभी स्टूडेंट, बड़े प्यार से। बच्चों मैंने अभी आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार। किसी भी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बटा बेस होता है लंब बटे आधार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम सही है, कोई परेशानी नहीं। तो बच्चों अगर मैं ऊपर नीचे अंश में और हर में दोनों में हाइपोटेनस से भाग दे दूं तो कोई दिक्कत है क्या? अंश में भी और हर में भी दोनों ही जगह हाइपोटेनस से भाग दे दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे जी सर एक पैसे की दिक्कत नहीं, आप दो, आप खुला भाग दीजिएगा। अंश में भी और हर में भी दोनों में ही हाइपोटेनस से भाग दे दिया, मतलब तो से मेरा एच से एच कट जाएगा, आना तो पी बटे बी है। लेकिन बच्चों ये चीज क्या बन गई? ये बन गया परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटेकरण। लंब बटेकरण जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं? लंब बटेकरण, जिसको हम साइन थीटा कहते हैं। ये क्या बन गया बच्चों? बेस बटे हाइपोटेनस। बेस बटे हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। इसे हम कॉस थीटा कहते हैं, आधार बटेकरण। यानी कि मेरे प्यारे इसका दुष्परिणाम ये रहा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हर चीज के पीछे कारण है, कोई भी चीज ऐसे हवा में नहीं लिखी गई है। देखिएगा ये इंसान ने अपनी मर्जी से लिखा, इसको इंसान ने अपनी मर्जी से नाम दे दिया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है ना ये। लेकिन इसके बाद की चीजें अपने आप निकलती चली जाएंगी, ठीक है ना। जैसे मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला अपने आप निकला है, इंसान ने नहीं बनाया ये। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि साइन को कॉस से भाग दे देंगे तो टेन थीटा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा बच्चों इसी बात को एक तरीके से और लिखा जा सकता है। अब ये बताओ, ये जो ऊपर का साइन थीटा है इसका मतलब क्या? ऊपर का साइन थीटा हो गया जी 1/कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा गुणा 1/कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब बच्चों 1/कॉस क्या होगा? 1/कॉस हो गया सेक थीटा, 1/कॉस हो गया बच्चों सेक थीटा, सेक थीटा हो गया अपॉन ये जो साइन थीटा है, साइन का मतलब होता है 1/कोसेक, तो साइन थीटा को मैंने 1/कोसेक थीटा लिख दिया। यानी कि टेन थीटा का मतलब मेरे प्यारे भाई, टेन थीटा का मतलब सेक बटे कोसेक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 9वीं क्लास में केवल आपने ये पढ़ा था कि टेन बराबर साइन बटे कॉस। अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा भी होता है। सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी बात को समझ गया। भाई साइन का उल्टा 1/कोसेक और 1/कॉस का मतलब सेक, तो टेन थीटा बराबर सेक बटे कोसेक थीटा हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समाप्त। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई अगर आप पलट दो, उल्टा कर दो, भाई टेन का उल्टा कर दिया कॉट आ गया, साइन बटे कॉस का उल्टा कर दिया कॉस बटे साइन आ गया, सेक बटे कोसेक का उल्टा कर देंगे तो कोसेक बटे सेक आ जाएगा। यानी कि कॉट थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बातें आपको रटी हुई होनी चाहिए, बोलो रट लीजिए बच्चों। टेन थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई साइन बटे कॉस थीटा, या फिर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, टेन बराबर सेक बटे कोसेक। इसी तरीके से कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और मैंने बड़े प्यार से समझाया है। आगे चलते दोस्तों मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बच्चों आपके सामने ये एक समकोण त्रिभुज है, आपके सामने स्टूडेंट एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है जी 90 डिग्री। बोलो ये वाली साइड जो है मेरे दोस्तों 65 है, ये वाली साइड 16 है, और ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों अल्फा है, अल्फा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बताओ साइन अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा क्या होगा। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि बताओ कॉस अल्फा कितना होगा। मैं ये भी जानना चाहता हूं बताओ कि टेन अल्फा क्या होगा। ये सारी वैल्यू मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे जवाब दीजिएगा क्या आएगा बच्चों, करो। ठीक है, बड़ा बेसिक सी बात मैं आपसे पूछता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, 16 है, 65 है, तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा है ये क्या होगा। अगर आपने कल का लेक्चर पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था 16 63 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने 65 है, 16 है, तो वाली साइड कितनी होगी 63 63। अब आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपसे साइन, आपसे रेशियो पूछा है साइन कॉस 10 में, लेकिन यहाँ पे एक्यूट एंगल, एंगल कौन सा लेना है? अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल है? ये वाला। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो अल्फा के लिए इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी इस कोण अल्फा के लिए, इस वाले एंगल अल्फा के लिए परपेंडिकुलर होगा, और मेरे दोस्तों ये वाला मेरे प्यारे बेस होगा। तो साइन आएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 63 और कहां है मेरे दोस्तों 65, 63 बटे 65। कॉस क्या होगा? इस वाले एंगल अल्फा के लिए इससे सटी हुई साइड बेस आपका 16 है, बेस बटे हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आपका 65 है, 16 बटे 65। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। टेन अल्फा क्या होगा? सब पागलों की तरह गलत कर दी ना, सब पागल। टेन अल्फा होता है लंब बटे आधार। इस वाले कोण अल्फा के लिए इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ये बेस, यानी कि टेन अल्फा बराबर होगा 63 बटे 16। सभी को बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं, सभी को समझ में आ गया। तो हर एक बात को मैं छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अभी आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ चलेगा। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी।
सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे प्यारे भाई, मैं इस एंगल थीटा के बारे में बात करता हूं तो इस एक्यूट एंगल थीटा के लिए इसके जस्ट सामने की भुजा लंब हो जाएगी परपेंडिकुलर, इससे सटी हुई साइड बेस और 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों हाइपोटेनस। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। देखिए मेरे प्यारे भाई, अब जो मैं आपके सामने कंसेप्ट लिखने जा रहा हूं ये त्रिकोणमिति का मेरे प्यारे भाई पहला कंसेप्ट है, त्रिकोणमिति का पहला फॉर्मूला है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले मैं आपको समझाऊंगा और इन तीनों फॉर्मूले की मदद से ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री आगे चलती है। और हर चीज पाइथागोरस थ्योरम से पैदा हुई है कि त्रिकोणमिति का जन्म ही राइट एंगल ट्रायंगल से हुआ है। बच्चों आप ये बात अच्छी तरीके जानते हो कि किसी भी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर के। हाइपोटेनस स्क्वायर के आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बच्चों अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे दूं तो कोई बुराई है क्या? दोनों साइड अगर मैं हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे दूं तो कोई बुराई है क्या? आप बोलोगे सर नो बुराई। तो अगर आप भाग देंगे बच्चों ये क्या हो जाएगा? दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देना है मेरे प्यारे बेटे, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। मैं भी दोनों तरफ एच स्क्वायर से मुझे भाग देना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, और बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। मैंने दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे दिया तो बच्चों ये एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर ये तो 1 बन गया मेरे प्यारे भाई, 1। ये क्या बन गया बच्चों? ये पी स्क्वायर को एच स्क्वायर से भाग देंगे तो पी बटे एच का होल स्क्वायर हो गया, पी बटे एच का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, प्लस या बी स्क्वायर को एच स्क्वायर से भाग देंगे तो दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये बी बटे एच का होल स्क्वायर हो गया। आप बोलोगे हां जी सर हो गया, अलग अलग स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। अब आप मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा का भी स्क्वायर करना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस होता है मेरे प्यारे कॉस थीटा, कॉस थीटा का भी स्क्वायर करना है कॉस स्क्वायर थीटा। और बराबर क्या आ गया मेरे दोस्तों? बराबर आ गया 1। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बोलोगे हां जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यस और नो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है जी। आगे चलूं तो मैंने आपको क्या समझाया अभी तक? मैंने आपको समझाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है। अगर आप इसको और डिटेल में बारीकी से जानेंगे तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सर, यस सर। बताओ बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ बच्चों? 1 1 का मतलब होता है 1 स्क्वायर, 1 का मतलब है 1 स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर। और ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है। अब आपने अलजेब्रा में पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b गुणा a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब a माइनस b गुणा a प्लस b, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई। ये एक ही कंसेप्ट से कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं बच्चों। इसी तरीके से स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछूं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये सारा सिलेबस 9वीं कक्षा का है, 9वीं कक्षा में सब कुछ है मेरे प्यारे भाई, लेकिन 9वीं कक्षा में भी शायद आपको इस तरीके से नहीं बताई होगी एक बात खोल के। cos स्क्वायर थीटा अगर मैं आपसे पूछूं तो sin स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, इसमें कोई परेशानी एक ढेले की हमको नहीं है। तो प्यारे बच्चों जरा हमें ये बताएं कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या है? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, देखिए 1 का मतलब होता है 1 स्क्वायर, माइनस ये हो गया बच्चों sin स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन जाएगा? a माइनस b गुणा a प्लस b, यानी कि ये हो गया 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यानी कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। आप बोलोगे हां जी सर, इसको अपनी कॉपी में उतार लो, ठीक है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, एक कंसेप्ट मैं आपको और समझाता हूं डिटेल में, कितना सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों अभी मैंने आपके सामने क्या लिखा है? मैंने आपके सामने लिखा है sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो आप कहोगे सर sin स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा गुणा 1 प्लस cos थीटा के। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर यही कंसेप्ट है जो आपने हमको समझाया है, यही तो है सर, और तो आपने बताया नहीं सर कुछ। अब बताओ बच्चों इस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? sin स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है sin थीटा गुणा sin थीटा। sin स्क्वायर थीटा को बच्चों लिखा जा सकता है sin थीटा गुणा sin थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लिखा जा सकता है सर, लिखा जा सकता है, परेशान ना हो आप। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इस 1 माइनस cos थीटा को, इस 1 माइनस cos थीटा को यहां sin थीटा के बटे में ले जाता हूं तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों sin थीटा, अगर कोई चीज गुणा में है एक तरफ से दूसरी तरफ आएगी तो बटे में आ जाएगी, sin थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। sin थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर इस sin थीटा को मेरे प्यारे भाई मैं इसके बटे में ले जाता हूं, तो ये होगा सर 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा के बराबर, 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा के बराबर। तो ये कंसेप्ट हो गया मेरे दोस्तों, ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया स्टूडेंट, ये आपको लिखने सॉरी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से याद नहीं करना, मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि सवालों में इसका इस्तेमाल होगा। अगर आप गौर से देखें तो केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची की गुणा को आपको बराबर कर देना, कैंची गुणा को। मैंने sin थीटा को लिखा है 1 माइनस cos 1 प्लस cos की फॉर्म में, जहां 1 माइनस cos वहां 1 प्लस cos। ध्यान से देखो कैंची गुणा, sin थीटा की sin थीटा में गुणा होगी sin स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस cos की 1 प्लस cos में गुणा होती है, 1 माइनस cos की 1 प्लस cos में गुणा होती है तो भी sin स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos गुणा 1 प्लस cos sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, मुझे आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ये बहुत आसान बात है,
याद नहीं रखना है मेरे दोस्तों। अब जैसे दूसरे वाले कंसेप्ट से मैं आपसे पूछ लेता हूं, दूसरे वाले से, कि बताओ इसका मान क्या होगा, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, बताओ किसके बराबर होगा। मैं आपसे पूछ लेता हूं, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, बताइएगा ये किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइएगा। तो आप तुरंत एक सेकंड में सोच सकते हो कि हमें केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची की गुणा को बराबर करना है, कैंची गुणा को। कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया। आप बोलोगे सर कितनी अच्छी बात बताई, चौकी बात बताई सर, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर है। बोलो हां, बोलो हां, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बराबर कर दो, ठीक है जी। देख रहे हो, यानी कि सारे फसाद की जड़ ये पाइथागोरस थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम की इतनी ज्यादा इज्जत है, थ्योरम तो और भी बहुत तगड़ी है, इज्जत पाइथागोरस थ्योरम की ही सबसे ज्यादा क्यों है, कि हर आदमी इसका नाम जानता है। इसका नाम इसलिए कि इस थ्योरम ने गणित की पूरी ब्रांच को ओपन किया, ट्रिग्नोमेट्री का जन्म यहां से हुआ है भाई, यहां से ही आया। अब इससे मेरे दोस्तों फार्मूला आया एक, और इस फार्मूले से फार्मूले निकलते चले जाएंगे, अब रुकने वाले नहीं है, पूरे फार्मूले बनते चले जाएंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। आप बोलोगे ना सर ये ढेले की परेशानी नहीं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। गोरा कंसेप्ट रहेगा आपके लिए मेरे दोस्तों। तो भाई साहब अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मैंने आपको ये समझाया है। आप बोलोगे हां जी सर ये समझाया है, चोखा समझाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यही है। आप बोलोगे हां जी सर यही है। बच्चों अगर मैं दोनों तरफ से वर्ग कर दूं तो कोई परेशानी है क्या, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो कोई परेशानी है क्या। आप बोलोगे सर परेशानी तो आपके पास आके दूर हुई है, कोई परेशानी, दोनों तरफ से वर्ग कर दूं। और बच्चों हमने पढ़ाया है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर हर कोई जानता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, मोदी जी भी कॉन्फ्रेंस में बताते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये समझो कि a है ये b है, साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा, 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा, 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर राइट साइड में आएगा 1 का स्क्वायर 1, राइट साइड में बच्चा 1 का स्क्वायर 1 आएगा। आप बोलोगे हां जी, देखिए जिसको अभी नहीं समझना है वो समझने की उम्मीद छोड़ दे, ठीक है ना, क्योंकि उसको समझ में चाहिए बहुत ज्यादा टाइम, और वो टाइम है नहीं भैया। साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 बार बैच लेके पढ़े, फिर 3 बार बैच लेके पढ़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि एक बार में तो मैं इसी स्पीड से समझाऊंगा तो ही सिलेबस पूरा होगा। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या है मेरे प्यारे भाई, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर है भाई, ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये उधर चला जाएगा मेरे दोस्तों, ये राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। यानी कि कंसेप्ट बन गया अगला फार्मूला कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सत्यम करे सर प्रूफमेंट भी नोट करते करें क्या भैया, बोर्ड पे लिखी हुई एक एक बात आपको नोट करनी है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यस सचिन, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर बात चौखी से समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा मित्रों, नेक्स्ट कंसेप्ट प्यारे भाई, क्या कंसेप्ट है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको क्या सिखाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही आप बोलोगे हां जी सर यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अभी जैसे मैंने स्क्वायर किया है इसी तरीके से मैं दोनों तरफ से क्यूब करूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से मैं दोनों तरफ से क्या करूंगा क्यूब, क्लियर है, जैसे मैंने स्क्वायर किया है दोनों तरफ से मैं दोनों तरफ से क्या करूंगा क्यूब। अब एक बात बताओ बच्चों, a प्लस बी के क्यूब का क्या फॉर्मूला है, अलजेब्रा में है ना a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, देखिए ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ रहे हो, अलजेब्रा लगेगा, समझ में आया कि नहीं, ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, इसलिए थोड़ा बहुत आना चाहिए पहले से। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो हम दोनों तरफ से क्यूब कर रहे हैं बच्चों, बेटा ऐसा समझो कि ये a है और ऐसा समझो ये b है, इस फॉर्मूले में a की जगह साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रखा गया बस, तो a का क्यूब करना है, a का क्यूब। अब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करेंगे क्या आएगा बच्चों, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करूंगा तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी ना, 2 3 6 पावर की आपस में गुणा हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस बी क्यूब मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे करूंगा कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब करूंगा तो बच्चों कॉस की पावर 6 थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब करूंगा प्लस प्लस 3ab करूंगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में आएगा बच्चों a प्लस बी, ब्रैकेट में आएगा स्टूडेंट्स a प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच्चों आएगा ब्रैकेट में, और बराबर क्या होगा स्टूडेंट, बराबर राइट साइड में आएगा जी 1 का क्यूब 1, राइट साइड में स्टूडेंट्स आएगा 1 का क्यूब यानी कि 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक पैसे का संदेह नहीं बच्चों। अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे भाई कि ये जो चीज है बच्चों क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या बन गया, तो आप कहोगे सर ये तो 1 होता है, आपने पढ़ाया हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट तो 1 बन गया, और 1 की किसी भी गुणा करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों ये चीज किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई, ये भी फॉर्मूला ही है एक, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों अगर मैं यहां से साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा भाई, ये इधर चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस 3
1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का संदेह नहीं है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? सभी भाइयों को यह बात समझ में आई? ठीक है, तो मैंने आपको दो कंसेप्ट समझाया कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हम क्यों करेंगे तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला आएगा। हाँ जी, दिल्ली पुलिस में ट्रिग्नोमेट्री है और बहुत अच्छी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, हेड कांस्टेबल में भी और सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, समझ में आया? मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों की बात समझ में आई है। तो बच्चों ये मैंने आपको समझाया है ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। और देखो इसके कितने ज्यादा रूप हैं, हर रूप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिमाग में मैं आपसे कहूं कि बताओ कॉस स्क्वायर थीटा क्या, तो तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहिए 1 माइनस साइन गुणा 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का संदेह नहीं है। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटी मैंने पहली बताई है, केवल सेकंड समझेंगे मेरे दोस्तों। अब सेकंड बच्चों, हमने आपको ये तो बताई है ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटी मेरे प्यारे भाई, सेकंड। इसको भी मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बच्चों हमने आपको ये तो समझाया ही है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। आप बोलोगे जी सर बढ़िया थ्योरम है सर ये। अगर स्टूडेंट हम दोनों ही तरफ बी स्क्वायर से भाग दे दें, बी स्क्वायर बेस के स्क्वायर से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, बी स्क्वायर से भाग दे देते हैं लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो क्या हो जाएगा भाई? पी स्क्वायर को भाग देंगे, अलग अलग भाग देना तीनों में, पी स्क्वायर को भाग देंगे बी स्क्वायर से, तो पी बटे बी का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, पी बटे बी का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर को भाग देंगे बेस के स्क्वायर को बेस स्क्वायर से भाग देंगे 1, हाइपोटेनस के स्क्वायर को बेस के स्क्वायर से भाग देंगे एच स्क्वायर को बी स्क्वायर से, तो एच बटे बी का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो हमने दोनों ही तरफ बेस के स्क्वायर से भाग दे दिया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब बताओ बच्चों क्या बन गया ये? बच्चों परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है? टेन थीटा। परपेंडिकुलर बटे बेस हो गया टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा और इसका लग रहा है स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर किसके हो गया बच्चा पार्टी? तो आप कहोगे सर हाइपोटेनस बटे बेस, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। ओके, यानी कि ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति की दूसरी सर्व समीका है, दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर हम आपकी बात को समझे हैं। मोहित कह रहे सर ये सब फॉर्मूला याद करने हैं क्या? हम मोहित इनकी ना चटनी खानी है, ये जो आपके सामने बोर्ड पे जो फॉर्मूला मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, इनकी चटनी खानी है, लाल और नीली चटनी के साथ खाने हैं बेटा। बुड्ढे हो गए और तुमको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा याद नहीं हुआ, और चलो आज तक याद नहीं भी करा, सरकार उसी सरकार ने जिसने तुमको पास करा है और लायक नहीं थे तुम पास होने के, कर भी दिया चलो, तो कम से कम अब तो याद करो। बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करे आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख सकते। आज की क्लास में फॉर्मूले सिखा रहा हूं, कल की क्लास में याद होने चाहिए। अगर ना याद कर पाओ तो कल की क्लास में बिल्कुल मत आना, वरना इतना गरियाऊंगा कि रो दोगे, अंदर से आत्मा रोने लगेगी। ठीक है ना? मेरी क्लास में टिकना है तो पढ़ना पड़ेगा, वरना इज्जत उतार देता हूं मैं तुमसे कोई प्यार नहीं है। पढ़ो और इज्जत पाओ, मत पढ़ो तो गाली खाओ, सीधा कंसेप्ट है बच्चों का। बच्चे हमारे बच्चे नहीं हो, दुष्ट हो दुष्ट। बच्चे नेताओं से भी धूर्त हैं, नेताओं से भी दुष्ट किस्म के। क्यों कहता हूं मैं ऐसा? इसलिए कहता हूं कि बच्चे अपने मां बाप के ऊपर बोझ बने हुए हैं। 23-24 साल का आदमी बोझ नहीं, वो नहीं होता, बालक नहीं होता, कमाने लायक होता है। पढ़ो ढंग से, फॉर्मूले याद होने चाहिए कल, वरना क्लास में दिखने चाहिए आप। एक रात बहुत होती है याद करने के लिए, और अब ये शुरुआत है, अब ये शुरुआत है। ठीक है? यानी कि मेरे प्यारे भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा चलेगा। अब इसको हम खोपचे में लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला निकाला बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। स्टूडेंट अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, स्टूडेंट अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो आप मुझसे ये कहोगे सर टेन स्क्वायर थीटा, कि भाई 1 चला जाएगा उधर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चला जाएगा उधर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझा सर, बड़ी अच्छी बात बताई है। और बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 का मतलब होता है 1 स्क्वायर, तो बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 होता है। सीधा आपका दिमाग काम करना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए बात कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर मेरे दोस्तों सेक थीटा माइनस 1 गुणा सेक थीटा प्लस 1 होता है भाई, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 होता है। यहां से क्रॉस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्रॉस फॉर्म में भी। अब जैसे बच्चों हम आपसे ये पूछने लगे कि जरा ये बताओ कि टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 क्या होगा? मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ किसके बराबर होगा, बताइएगा जल्दी से। बट टेन स्क्वायर थीटा देख के तुरंत आपका दिमाग रिस्पॉन्स करना चाहिए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1 गुणा सेक थीटा प्लस 1, सेक माइनस 1 इंटू सेक प्लस 1, तो आप बताओ ये किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइएगा। क्रॉस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि टेन थीटा गुणा टेन थीटा, ऐसी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई टेन थीटा गुणा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? सेक थीटा माइनस 1 गुणा सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस 1 गुणा सेक थीटा प्लस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि किसके बराबर आ गया बच्चों? टेन बटे सेक माइनस 1 किसके बराबर हो गया बच्चों? सेक प्लस 1 बटे टेन थीटा, सेक प्लस 1 बटे टेन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या बात सर, क्या बात। ठीक है,
इसी तरीके से बच्चों अगर हम आपसे ये पूछने कर लोगे ना, अब मुझे लगता है कि आप समझ जाओगे। ठीक है जी, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों यहां से। यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी सर। स्टूडेंट अगर आप इसी चीज को ध्यान से देखेंगे, इसी चीज को ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा 1। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को बच्चों उधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा बच्चों 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत बहुत प्यारा कंसेप्ट है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, टेन स्क्वायर थीटा उधर आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हर कोई जानता है बच्चों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, यानी कि हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यानी कि बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, निखंड उल्टे। सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन एक दूसरे के टन टना टन टन उल्टे होते हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे पूछूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाई आप तुरंत कहोगे सर बराबर, ये उधर चला जाएगा बटे में 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे इसका बड़ा बेसिक सा सवाल बनता है, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि सवाल ये बन गया मेरे प्यारे भाई कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3/7 है, 3/7। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ जरा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, बताओ जल्दी। इस सवाल आपके सामने बन गया। अभी समझाया कि भी सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर सेक माइनस टेन 3/7 है तो सेक प्लस टेन जैसे इसका रेसिप्रोकल होगा 7/3, तभी तो इन दोनों को वहां करके बनाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइएगा जरा, इफ साइन थीटा बराबर 2023/2025, साइन थीटा बराबर 2023/2025, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? ये बताइए जल्दी से, सवाल करो बच्चों। यदि साइन थीटा बराबर 2023/2025 तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? आपको इस बात पे गौर देना चाहिए बच्चों, हैं भाई साहब, ये जो आपको दिया ये कंफ्यूज करने के लिए दिया कि बच्चे इसके चक्कर में बर्बाद होते रहे, अपना टाइम खराब करते रहे। भाई मैं बात जानता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये क्या है? ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, -1 से गुणा तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अभी आपस बदल गया तो इसकी वैल्यू जो होगी वो डायरेक्ट -1 होगी। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये आपको क्या दिया है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है? कोई कैलकुलेशन फैलकुलेशन नहीं है सवाल में, फर्जी था। तो बच्चों हमने आपको क्या सिखाया है? हमने आपको सिखाया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बच्चों मैंने आपको सिखाया है, ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर बच्चों हम दोनों तरफ से स्क्वायर करें, दोनों तरफ से वर्ग करें तो बताओ क्या होगा? दोनों तरफ से स्क्वायर। अब बताओ a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर टेन की पावर 4 थीटा, ठीक है भाई, माइनस 2ab, यानी कि माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर है बच्चों राइट साइड में 1 का स्क्वायर 1, बराबर राइट साइड में 1 का स्क्वायर 1, यही होगा। क्लियर? तो सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा है भाई, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, पावर 4 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे, ये कितना बन गया? सभी स्टूडेंट एक साथ में जवाब देंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी ये भी एक तरीके से फॉर्मूला ही है, सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा बराबर, ये उधर चला जाएगा बच्चों तो 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, हमें आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, ठीक है जी? कर पाए? आवाज एकदम ठीक आ रही है प्यारे बच्चों, टेंशन ना लो आप। देखो मैं इस बात को बच्चों दोबारा से लिख देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है जी? अब इसका क्यूब करते हैं दोनों तरफ से, क्यूब जैसे स्क्वायर के वैसे हम क्यूब भी कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ बच्चों a माइनस बी के क्यूब का क्या फॉर्मूला है? a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर है जी? सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। सर जयदीप सर के 1 मिलियन हो गए यूट्यूब पर, आप हमारे बदले पार्टी ले लो। जयदीप सर पार्टी देने में बड़ा कंजूसी करते हैं। तो भाई अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब करूं, ये a समझो कि a है, ये b है, तो a का क्यूब, अब यहां पे a की जगह सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब करूंगा सेक की पावर 6 थीटा, सेक की पावर 6 थीटा, a क्यूब
माइनस बी क्यूब, टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब करूंगा 10 की पावर 6 थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी करूंगा भाई, इन दोनों की गुणा माइनस 3 माइनस का 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा, पार्टी ब्रैकेट में ए माइनस बी का मतलब राम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, और बराबर राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आएगा 1 का क्यूब 1, राइट साइड में 1 का क्यूब बच्चों क्या हो गया 1 आ गया। बोलो हाँ, आप बोलोगे जी सर हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी। तो बताओ बच्चों ये क्या बन गया, ये क्या बन गया। तो आप कहोगे सर भगवान की कृपा से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। सर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 आ गया और गुणा 1 करने का कोई फायदा नहीं, यही रहने देते हैं। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये भी एक तरीके से फॉर्मूला बन गया, सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। दिस इज आल्सो ए पूरा फॉर्मूला। तो भाई साहब अगर मैं यहां से सेक की पावर 6 थीटा और बीच में माइनस आएगा बच्चों, सेक की पावर 6 थीटा और माइनस 10 की पावर 6 थीटा निकालूंगा तो किसके बराबर आएगा। तो आप कहोगे सर ये इधर जाके जुड़ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा सर 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा किसके बराबर आएगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर। राम बच्चे कह रहा है सर आपसे पढ़ के टीचर बनने हमारे मोहल्ले में सच्ची में कोचिंग में तो बड़े मतलब कोचिंग में तो मैंने सुना है कि जो नए लड़के हैं वो हमारी शीट का प्रिंट आउट निकाल के पहले हमारी वीडियो से पढ़ लेते हैं फिर जाके पढ़ा लेते हैं ऑफलाइन में पर आपके लोकल मोहल्ले में भी टीचर बनने हैं ठीक है भाई ऐसा है क्या तो सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा बराबर 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। सभी को बात समझ में आई आगे चलते हैं। तो बच्चों ई सब गोरा कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटी का, हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा मैंने आपको समझाया है, काफी प्यार से माहौल बना के समझाया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अब ये ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड आइडेंटिटी है, थर्ड ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड बेसिक आइडेंटिटी थर्ड। समझे, आप बोलोगे सर समझे कैसे भाई कैसे। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सुनिएगा भाई, हमने पाइथागोरस कह के गया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस ये कह के मर गए और ट्रिग्नोमेट्री आपके जिम में छोड़ गए। अगर हम दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी एक बार हाइपोटेनस से भाग दिया था, एक बार बी स्क्वायर से भाग दिया था, अब पी स्क्वायर से, अगर दोनों ही तरफ पी स्क्वायर से भाग दूं तो क्या होगा, अलग अलग भाग देना है। पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से भाग दूंगा 1, ये क्या हो जाएगा प्लस, बी स्क्वायर को पी स्क्वायर से भाग दोगे तो बी बटे पी का होल स्क्वायर, बी बटे पी का होल स्क्वायर, और बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा बच्चों एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, एच बटे पी का होल स्क्वायर, एच बटे पी का होल स्क्वायर। बच्चों मेरी हेड राइटिंग तो आपको समझ में आती है ना, ठीक है। 1 प्लस, अब बताओ ये क्या बन गया, बेस बटा परपेंडिकुलर, तो कॉट होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब है स्क्वायर हो रहा है तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो ई हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब हो गया कोसेक थीटा, अभी हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर क्या हो गया कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोस, अरे राम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है 1 प्लस, देखो कितना, इस पे तो गाना भी बना सकता है हनी सिंह अपना, आजकल ऐसे बनाता है, हमटी डमटी सेट ऑन ए वॉल गिर गई छूट गई उनकी खाल। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया मजा आ भी गया। अब मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहां से कॉट स्क्वायर थीटा निकालूं कॉट स्क्वायर थीटा तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 उधर चला जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आप बोलोगे हाँ जी सर, और बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, इसको आप लिख सकते हो कोसेक थीटा -1 गुणा कोसेक थीटा +1, कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1, ये लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मतलब कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक -1 इंटू कोसेक +1, बिल्कुल ऐसे ही है, ये वाली आइडेंटिटी कुछ अलग नहीं है पिछले वाले की तरह, बस टेन की जगह कॉट आ जाएगा, सेक की जगह कोसेक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे यही पूछने लगूं कि जरा मुझे ये जवाब दीजिएगा, मैं आपसे पूछने लगता हूं कोने में पूछ लेता हूं बच्चों कि बताओ कोसेक +1 कोसेक थीटा +1 बटे कॉट थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा +1 बटे कॉट थीटा किसके बराबर आएगा, हम आपसे ही पूछ लेते हैं, जरा बताओ कोसेक कैसे आया। अरे गौरव हाइपोटेनस कर्ण बटे लंब को ही तो कोसेक कहते हैं, बिल्कुल गौरवहीन बात की तुमने। हम आपसे पूछते हैं बताओ कोसेक थीटा +1 बटे कॉट थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे आएगा, क्या होगी इसकी वैल्यू, तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक +1 इंटू कोसेक -1, कोसेक +1 इंटू कोसेक -1, कोसेक +1 इंटू कोसेक -1, तो कॉट थीटा बटे कोसेक -1 आ जाएगा। बोलो बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझे हैं, बढ़िया बात चलेगा। आगे चलते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर मैं यहां से कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं, कॉट को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बन जाएगा, टेंशन ना लो, समझ में आ रही बात। कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है भाई।
अब आप हमें से हर कोई जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। तो मेरे प्यारे भाई ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगा। यानी कि मेरे प्यारे कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनका प्रोडक्ट 1 होता है। समझे, कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनका प्रोडक्ट 1 होता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपसे जैसे सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वैसे कोसेक और कॉट, कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट उल्टे होते हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपसे पूछो तो किसके बराबर होगा, कोसेक प्लस कॉट किसके बराबर होगा, तो बटे में चला जाएगा उधर। 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझे हैं। ठीक है जी। अब मैं आपसे बड़ी छोटी सी सवाल पूछता हूं, मैं आपसे सवाल ये पूछ लेता हूं कि यदि यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 13/8 है, 13/8, तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, बराबर क्या? ये मैंने आपसे पूछ लिया और बड़ा सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा है, 1.5 सेकंड है। 1.5 सेकंड में आपको बताना, जल्दी से करेगा भाई साहब, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करो बच्चों। जी, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 13/8 है, तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 8/13 नहीं हुआ, गलत करें बाबलो भाई। कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर कोसेक प्लस कॉट 13/8 है तो इतना मैं समझ गया कि अगर आपसे पूछा होता कि कोसेक माइनस कॉट, तो कोसेक माइनस कॉट थीटा आपका उल्टा हो जाता, उल्टा 8/13। कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट उल्टे होते हैं। लेकिन मैंने पूछा कॉट माइनस कोसेक, कॉट माइनस कोसेक पूछा है, तो आपको नहीं भाई साहब ये बात समझा करो कि सपोज जैसे x माइनस वाई 5 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं y माइनस x क्या है, तो माइनस से गुणा नहीं होगी, माइनस 5 नहीं होगी, माइनस से गुणा होगी, माइनस से है भी। तो ये भाई तो कॉट इधर आ गया, कोसेक उधर आ गया, तो 8/13 माइनस हो जाएगा, नेगेटिव माइनस 8/13 इसकी वैल्यू है। और इसमें भी काफी सारे बच्चों ने गलती कर दी। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिटी है जैसे सेक और टेन की थी, बस इसमें सेक की जगह मेरे प्यारे भी टेन आ गया, कोसेक आ गया है, और टेन की जगह कॉट। भाई साहब इसी तरीके से बिल्कुल जैसे मैंने मेरे प्यारे भाई यहाँ पे इनका स्क्वायर किया था, क्यों किया था, अगर बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ भी स्क्वायर करूँ और क्यों करूँ, तो मुझे उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई। रिजल्ट यही आना है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अगर मैं स्क्वायर करूंगा और क्यों करूंगा तो मेरे दोस्तों क्या रिजल्ट बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, मैं यहीं पे लिख देता हूं अभी। कोसेक की पावर 4 थीटा, कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा, कॉट की पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 1 + 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 1 + 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं क्यों करूंगा तो क्यों करने पर क्या आएगा, कोसेक की पावर 6 थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्यों करूंगा तो ये आएगा कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा बराबर 1 + 3, 1 + 3 आएगा मेरे प्यारे भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को एकदम अच्छी तरीके से समझ गए। तो क्या सभी बालकों की बात समझ में आई है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल वैसे ही इसका स्क्वायर क्यों करना है, मैं बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सेम स्टेप रहेगा। ठीक है, सेक की जगह कोसेक आ जाएगा, टेन की जगह कॉट। तो बच्चों ये थी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति की तीनों बेसिक समीकरण जो मैंने आपको बड़े डिटेल में समझाया। पहली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके क्या क्या एक्सपेक्ट है मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, और तीसरा मेरे प्यारे भाई आपके सामने cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री की तीन बेसिक इक्वेशंस कहलाती हैं, तीन बेसिक आइडेंटिटीज। आगे चलेंगे, लेकिन ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अब ट्रिग्नोमेट्री के जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है अनुप, अब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आगे के फॉर्मूले हैं वो इन तीनों ही इक्वेशन का इस्तेमाल करके बनेंगे। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलेगा, तो बच्चों मैं आपके सामने नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिख रहा हूं जिनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे सवालों में। ध्यान से सुनिएगा, लिख लो सब लोग अपनी कॉपी में, मैं ये भी समझाऊंगा कहां से आया है। पहला मेरे प्यारे, पहला है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू मल्टीप्लाई है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा गुणा cosec स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है, प्लस का साइन किस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, टेन का पाला पड़ेगा साइन के साथ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों, माइनस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, टेन का पाला साइन के साथ है, बिल्कुल ऐसा ही है कॉट का कॉस के साथ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे भाई देखो बच्चों, अगर आप इन फॉर्मूलों को ना भी याद करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सवालों को लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये आइडेंटिटी मैं आपको आगे किस लिए बता रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आप सवालों को कम स्टेप में कर पाओ, जल्दी कर पाओ। तो केवल ये इसलिए याद रखनी है जिससे कि सवालों को कम स्टेप में जल्दी में कर पाए। कॉट का
प्यार हुआ कॉस के साथ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई परेशानी इसमें नहीं है, सभी वाले समझ पाए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये मेरे दोस्तों आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखने, कॉपी में लिख लो, तोता की तरह रट्टा मार लो, तोता की तरह, ठीक है ना सभी लोग। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया मैं आपको समझाता हूं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। बच्चों हमने आपसे क्या बोला, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये ना सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा भाई, सेक का मतलब होता है 1 बटे कॉस, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक का मतलब 1 बटे साइन, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर एलसीएम लूंगा, तो जब मैं एलसीएम लूंगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा, बिल्कुल सही यही होगा, ठीक है जी। और साइन स्क्वायर थीटा की यहां गुणा होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की एक में गुणा होगी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 बन गया 1, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलोगे हाँ जी सर, ये हो गया भाई ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बन गया ना। अब बेटा 1 का मतलब तो 1 गुणा 1 होता है ना, 1 का मतलब 1 गुणा 1। अब ये 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस सेक होता है मल्टीप्लाई है, ये 1 बटे साइन क्या बन गया, 1 बटे साइन बन गया कॉसेक, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बढ़िया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा गुणा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हद से ज्यादा आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, टेंशन ना ले सर बिल्कुल भी, सब समझते हैं हम, बुड़बक नहीं है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं दूसरी की, देखो दूसरी मैं आपको समझाऊंगा, तीसरा आप मेरे प्यारे भाई खुद से करेंगे तीसरा, ठीक है जी, चलेगा मेरे प्यारे भाई। थर्ड मतलब जैसा दूसरा बिल्कुल वैसे ही तीसरा होगा मेरे प्यारे भाई, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। कैसे आया ध्यान से सुनिएगा बच्चों, टेन का क्या मतलब है, टेन का मतलब है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन का मतलब बच्चों साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आप गौर से देखो तो यहां भी साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या आ रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले गए 1 बचा, नीचे का कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, भाई साइन स्क्वायर थीटा ही था, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन चला गया 1 बचा मेरे प्यारे भाई, जो भी था सब कॉमन चला गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन चला गया, क्या बचा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों ये 1 बटे कॉस क्या हो गया बच्चों, ये 1 बटे कॉस क्या होगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 बटे कॉस सेक। तो मेरे प्यारे भी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इनटू, अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है बच्चों टेन स्क्वायर थीटा, हर कोई इस बात को जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, अभी अभी मैंने समझाया। तो मेरे प्यारे भी क्या गया ये चीज तो मैंने आपको समझाई, देखो मल्टीप्लाई में आ गया, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी गुणा तो कैसे भी लिख लो, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, टेन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा के। बोलो बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है जी। चलिएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ये तीसरा नियम भी प्रूफ किया जा सकता है, कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। चलेगा, ये बात सभी को समझ में आई। अब आगे आ जाती है मेरे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की बहुत सारी ट्रिक मार्केट में उपलब्ध है, सारी ट्रिक एकदम कूड़ा है, कूड़ा कूड़े में फेंकने लायक, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है, पूरी पक्की ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए बिना किसी ट्रिक के। मतलब मैं आपसे पूछूं कि 10 60 डिग्री क्या होता है तो आपका दिमाग बोले √3, कोई ट्रिक लगा के ना बताए √3 आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आप सभी लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ी है, याद करके आना कल, ठीक है भाई, आपके पास किताब में होगी, नहीं है तो आप देखो क्लास नोट्स, ये जो है ये बुक ऑर्डर कर लीजिए, मैथ्स कांसेप्ट किंग मेरे प्यारे में, मैथ्स कांसेप्ट किंग, ठीक है जी। इस बुक में सारे ही कांसेप्ट्स आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस में, ठीक है ना, सभी लोग फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न उस पे मिल जाएगी बुक आपको। समझ में आया, बिल्कुल पक्की ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। मतलब मेरे दोस्तों साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री 1, ठीक है बच्चों। 1 देखो इधर आएगा ऐसे चीज, अब कॉस निकालना है कॉस, तो देखो 1 इधर आएगा 1, ये √3/2 इधर आएगा √3/2, ये ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 उधर चला जाएगा, ये 0 उधर चला जाएगा 0। आप बोलोगे हाँ जी सर 10 निकालना है, 10 देखो डिवाइड करेंगे 0 को 1 से भाग करेंगे 0, 1/2 को √3/2 से भाग देंगे 1/√3, इन दोनों को भाग देंगे बनाएंगे, साइन को कॉस से भाग देंगे, √3/2 को 1/2 से भाग देंगे √3, एक को 0 से भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होता मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से टेबल बनती है, बनाना छोड़ो, बनाने के दिन बीत गया, उम्र बीत रही है। ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए मेरे दोस्तों, कल इसको याद करके आइएगा। और आज की क्लास में आपको बेसिक समझा दिए सारे फॉर्मूले, तो कल हम ट्रिग्नोमेट्री की पहली शीट सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक शीट रहेगी, बिल्कुल बेसिक शीट, ठीक है। चलो दोस्तों बाय।